पिछले एपिसोड में तियान एम्पायर स्कूल के मैनेजर ने शेक एकेडमी और डीन फेंडर की बहुत ज़्यादा बुराई की थी, जिसके बाद वे उन्हें तियान एम्पायर स्कूल से निकाल देते हैं। डीन फेंडर को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन ग्रैंड मास्टर डीन को समझाकर वहाँ से चला जाता है। तांग सन और उसके दोस्त अपने टीचर्स के साथ वापस शेक एकेडमी जा रहे थे। कीमिंग ने भी तियान एम्पायर स्कूल को छोड़ दिया था। बोर्ड मेंबर्स ने कीमिंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन कीमिंग नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। पॉइजन मास्टर भी मिस जिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। रास्ते में मैनेजर प्रिंस से कहते हैं कि तुमने इस बार मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अगर उन लोगों ने एम्परर को सच में इसकी रिपोर्ट दे दी तो बहुत बुरा होगा। रिज्यू बैंग अभी भी अपनी एरोगेंस में था। मैनेजर इस बारे में बात ना करने कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डीन फेंडर और बाकी सभी को देखते हैं जो शेक एकेडमी की ओर जा रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तियान इम्पीरियल एकेडमी ने उन्हें अपने गेस्ट की तरह बुलाया था और खुद उन्होंने ही उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से स्कूल से निकाल भी दिया। कीमिंग डीन फेंडर के आगे झुक जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। डीन फेंडर कीमिंग से कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये हमारा ही बैड लक है। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो गया है। कीमिंग कहता है कि डीन, अगर मेरे पास आपकी टीचिंग्स नहीं है तो मेरे पास मेरा कोई फ्यूचर भी नहीं रहेगा। हम चीज़ों को इतनी जल्दी इस तरह से ख़त्म नहीं होने देंगे। शेक एकेडमी एक दिन इस सिमुलेशन का बदला ज़रूर लेगी। सभी हामी भरते हैं, जिसके बाद वे वापस शेक एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे शेक एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां पर अरलोंग पहले से मौजूद थी, जो कि सोल मास्टर टूर्नामेंट के लिए स्टूडेंट्स जमा कर रही थी। डीन फ्रेंडर और बाकी सभी वहां पहुंच जाते हैं। अरलोंग पूछती है कि तुम सबके साथ क्या हुआ है। डीन कहता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। सभी एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। डीन फ्रेंडर अरलोंग को सब कुछ डिटेल में बता देता है। अरलोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को बुली करने की। डीन फ्रेंडर अरलोंग के सामने छोटे बच्चे की तरह मासूम चेहरा बना रहा था। अरलोंग कहती है कि ब्रदर, अब इस बारे में ज़्यादा मत बोलो। सोल मास्टर टूर्नामेंट के अंदर हम उन्हें इस ह्यूमिलेशन का करारा जवाब देंगे, जिसके बाद वे सभी के लिए कैंटीन के अंदर खाना अरेंज करने के लिए कहती है। तांग सन और उसके दोस्त खाना खाने कैंटीन चले जाते हैं। मोटू कहता है कि आज पूरे दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। इतना कहने के बाद सभी की सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। खाना खाने के बाद तांग सन एकेडमी के आसपास टहल रहा था। ग्रैंड मास्टर उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ अरलोंग भी आ जाती है। अरलोंग ग्रैंड मास्टर को पसंद करती थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने बिबिताओं से शादी कर ली थी, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर अलोंग से ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन तांग सन की वजह से ग्रैंड मास्टर और अलोंग फिर से दोस्त बन जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर अलोंग को बियाओ का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद करता है, क्योंकि बियाओ और अरलोंग शेक एकेडमी में ही थे। वे दोनों डीन और बाकी सभी के साथ तियानदो एकेडमी नहीं गए थे। अरलोंग इतने सालों बाद ग्रैंड मास्टर से बात करके खुश हो रही थी। तांग सन उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। डीन फेंडर भी पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहा था, क्योंकि फाइनली वे तीनों दोस्त फिर से यूनाइट हो गए थे। तांग सन वहाँ से जा ही रहा था, तभी उस पर कोई अटैक करता है। तांग सन समझ जाता है कि आसपास कोई बड़ा खतरा है और वह अपने नाइफ निकालकर बैटल के लिए रेडी हो जाता है। आसपास ठंड बढ़ रही थी। तांग सन के पीछे हम पॉइजन मास्टर की झलक देखते हैं। तांग सन पर अटैक कर देता है, लेकिन वे उससे बच जाते हैं। ग्रैंड मास्टर अरलोंग और डीन फेंडर को भी पॉइजन मास्टर की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि तांग सन की जान अब खतरे में है। इसके बाद हम तांग सन को देखते हैं, जिसे दो गुबों ने किडनैप कर लिया था, जिसे लेकर वह अपनी गुफा में चला गया था। तांग सन के ऊपर एक सांप रेंग रहा था। तभी तांग सन को होश आता है। तभी वहाँ पर पॉइजन मास्टर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम तांग सन है। तांग सन हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद
पॉइजन मास्टर तांगसन से पूछते हैं कि तुमने मोरीपोती का पॉइजन किस तरह से न्यूट्रलाइज किया था। तांगसन उनसे कहता है कि आप खुद को ग्रैंड वेनम मास्टर कैसे कह सकते हैं जब आपको यही नहीं पता कि एक रियल गर्ल पाउडर पॉइजन को क्योर कर सकता है। दुगुबो को तांगसन का लहजा पसंद नहीं आता है और कहते हैं कि इतने सालों में मुझसे किसी ने इस तरह से बात नहीं की है। पॉइजन मास्टर तांगसन से कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो। तांगसन उनसे कहता है कि भले ही आपका पॉइजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है लेकिन यह सच में यूजलेस है। जिस पॉइजन का उपयोग आप दूसरों पर अटैक करने के लिए करते हैं वे आपको भी इफेक्ट करते हैं। पॉइजन मास्टर तांगसन से कहते हैं कि तुम्हारा मतलब मैं खुद ही अपने पॉइजन से अफेक्ट हो रहा हूँ। मैं इतने सालों से पॉइजन का यूज़ कर रहा हूँ और मैं 78 साल से जिंदा हूँ। मैं सिर्फ दूसरों पर अपना पॉइजन डालता हूँ और मैं आज तक कभी भी अपने पॉइजन से अफेक्ट नहीं हुआ हूँ। तांगसन समझ जाता है कि दुगुबो लंबी लंबी फेंक रहे हैं, जिसके बाद वह कहता है कि बारिश के दिनों में यह पॉइजन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। रात को इस पॉइजन की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यह दर्द लगभग 2 घंटे तक रहता है और यह दर्द असहनीय भी होता है। अगर सच में आप ऐसी चीज़ फील नहीं करते हैं तो आप पॉइजन नहीं हुए हैं, लेकिन ये पॉइजन आपकी हड्डियों तक पहुंच चुका है। पॉइजन मास्टर समझ जाते हैं कि तांगसन सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी वह तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन उसे अपने 8 स्पाइडर लेग के साथ ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वह पॉइजन मास्टर पर अपने ब्लू सेलर प्लांट से अटैक कर देता है, लेकिन तांगसन की ब्लू सेलर प्लांट पॉइजन मास्टर को टच भी नहीं कर पाती है। पॉइजन मास्टर तांगसन के पास सोल बोन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वे तांगसन पर अटैक कर देते हैं और तांगसन को अपनी पावर से अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तांगसन स्पाइडर लेग्स और ब्लू सेलर प्लांट की हेल्प से खुद को रोक रहा था और वह कहता है कि मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि कोई सोल मास्टर इस तरह की यूजलेस वेनम का यूज़ करके इतना पावरफुल हो सकता है। पॉइजन मास्टर कहता है कि तुमने कहा था कि मेरा पॉइजन यूजलेस है, लेकिन आखिरकार तुम मेरे ही पॉइजन के हाथों हारने वाले हो। तांगसन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पॉइजन से मारा गया तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होगा। पॉइजन मास्टर तांगसन को गर्दन से पकड़ लेता है। तांगसन उससे कहता है कि तुम्हारा पॉइजन सिर्फ दूसरों पर ही नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पर भी असर डाल रहा है। तुम तो बहुत साल जी लिए हो, लेकिन तुम्हारी प्यारी पोती इस पॉइजन को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सह पाएगी और बहुत जल्द इस पॉइजन से मारी जाएगी। पॉइजन मास्टर तांगसन से कहते हैं कि क्या तुम मेरे पॉइजन को क्योर कर सकते हो। तांगसन कहता है कि अगर मैं कर भी दूंगा तो तुम मुझे जान से मार दोगे। तुम मुझे मार दो, भले ही तुम मौत से नहीं डरते हो, लेकिन तुम्हारी प्यारी पोती तुम्हारे जितना नहीं जी पाएगी और वह भी मारी जाएगी। पॉइजन मास्टर अपनी पोती का सुनकर डर जाता है और तांगसन को छोड़ देता है। पॉइजन मास्टर तांगसन से कहता है कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ कि तुम मेरा पॉइजन ठीक कर सकते हो। तांगसन कहता है कि मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जिंदा रहना इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पॉइजन मास्टर अपने मन में कहता है कि मैं इतने सालों से पॉइजन का यूज़ कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से पॉइजन के साथ जिया हूँ, लेकिन मैं आज तक अपनी बॉडी के पॉइजन को क्योर नहीं कर पाया हूँ। पॉइजन मास्टर को अपनी पोती की चिंता हो रही थी। वह तांगसन से कहता है कि अगर तुमने मेरे पॉइजन को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम मेरे और मेरी पोती का पॉइजन ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी करूँगा। तांगसन कहता है कि मैं आपका भरोसा क्यों करूं कि आप मुझे नहीं मारेंगे। पॉइजन मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं कि क्या मेरा इतना कहना काफ़ी नहीं है। तांगसन भी कहता है कि ऐसे खोखले वादे करना बंद करो। पॉइजन मास्टर कहता है कि ठीक है, अगर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरी पोती का पॉइजन ठीक कर सकते हो तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैंने जो भी कहा है मैं उसे पूरा करूँगा। तांगसन पॉइजन मास्टर से पूछता है कि तो मैं किस तरह से आपको यह साबित करके दिखाऊँ। पॉइजन मास्टर कहता है कि तुम मुझे साबित करो कि तुम मुझसे अच्छे तरीके से पॉइजन को ठीक कर सकते हो, तब जाकर मैं तुम्हारा विश्वास करूँगा। तांगसन कहता है कि मैं आपको कैसे साबित करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पॉइजन मास्टर तांगसन को अपने साथ अपने गार्डन ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स और मेडिकल प्लांट्स उगे हुए हैं। वह तांगसन से कहता है कि तुम्हारे पास 1 दिन का समय रहेगा और तुम्हें मेरे बनाए गए 3 अलग अलग पॉइजन का एंटीडोट बनाना होगा। अगर तुमने मेरे बनाए गए पॉइजन को क्योर कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम क्वालिफाइड हो।
अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम ज़रूर मेरे हाथों मारे जाओगे।